गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम विद्युत अपघटनी सेल की चालकताओं के बारे में पढ़ रहे थे, चालकत्व के बारे में पढ़ रहे थे। हमने प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व या चालकता की डेफिनेशन पढ़ ली थी, उनके मात्रक देख लिए थे। अभी सेल के बारे में और भी चालकताएं हैं, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। तो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता को भी देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको सेल स्थिरांक के बारे में बता देता हूं। सेल स्थिरांक को हम जी स्टार या एक्स से लिख देते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? जी स्टार या एक्स से। सेल स्थिरांक के जो सेल का विशिष्ट गुण होता है, विद्युत अपघटनी सेल का विशिष्ट गुण है ये सेल का विशिष्ट गुण है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। और प्रत्येक सेल के लिए सेल स्थिरांक का मान क्या होता है? नियत होता है। इसका मान प्रत्येक सेल के लिए नियत होता है। सेल स्थिरांक की डेफिनेशन अगर इसको डिफाइन करें तो क्या होगा? इसका मान सेल की जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी वे उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और उनके मतलब इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। मतलब जी स्टार या एक्स बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी इसको स्मॉल एल से लिख देते हैं, अपॉन इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो जी स्टार बराबर या एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एल अपॉन ए। क्या हो जाएगा? एल अपॉन ए। ये आपका क्या हो गया? सेल स्थिरांक का फॉर्मूला हो गया। भाई आप विद्युत अपघटनी सेल में क्या करते हो? दो इलेक्ट्रोड लगाओगे तो इन इलेक्ट्रोडों का तो क्षेत्रफल ए और इनके बीच की दूरी क्या है? एल। तो एल अपॉन ए का अनुपात, यही तो रहेगा। अब अपन ने एक चीज और पढ़ी थी
विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में क्या रिलेशन होता है? विशिष्ट चालकत्व या चालकता, जिसको के से रिप्रेजेंट किया था। के के बराबर में क्या होता है? 1/ρ। के बराबर में क्या होता है? 1/ρ। या यूं भी लिख सकते हैं के बराबर में रो बराबर क्या होता है? R इंटू ए अपॉन एल। तो एल बटा ए, यही था। तो यहां पर देखो एक चीज, एल अपॉन ए क्या है? जी स्टार, सेल स्थिरांक। तो के बराबर क्या हो जाएगा? 1/r इंटू जी स्टार। और 1/r क्या होता है? चालकता जी। तो यूं इसको यूं भी लिख सकते हैं, के बराबर 1/r की जगह तो जी लिख दो, चालक तो, इंटू एल अपॉन क्या है? जी स्टार। तो जी इंटू जी स्टार या 1/r इंटू जी स्टार, ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ये किस किस में रिलेशन आ गया? विशिष्ट चालक या चालकता, सेल के विशिष्ट चालकत्व और सेल स्थिरांक में रिलेशन आ गया, ये रिलेशन है। ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, अब देखिए, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब आता है आपका तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता को अपन इक्विवेलेंट कंडक्टर बोलते हैं, और इसको लैम्बडा EQ से प्रदर्शित करते हैं। लैम्बडा तो क्या है? चालकता, और EQ क्या है? तुल्यांकी, तुल्यांकी भार। तो ये होती क्या है? किसी विलयन में विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक पढ़ा है ना नॉर्मलता में, 1 ग्राम तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार विलय हो तो उस विलयन में उपस्थित हो, तो उस विलयन में उपस्थित समस्त आयनों द्वारा, उस विलयन में उपस्थित समस्त आयनों के द्वारा उत्पन्न, समस्त आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता,
उत्पन्न चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकत्व या चालकता, उस सेल द्वारा उत्पन्न चालकता अपॉन नॉर्मलता। क्या हो जाएगा? चालकता अपॉन नॉर्मलता। अब अपन को पता है नॉर्मलता क्या होती है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। लेकिन अपन जो सेल बनाते हैं, सेल में जो विद्युत अपघट्य डालेंगे, ये इलेक्ट्रोड हो गए, इसका आयतन ml में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। लीटर मतलब ml, मिलीलीटर। और अपन को पता है 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। 1 ml बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो नॉर्मलता क्या है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। नॉर्मलता क्या है? तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। लीटर को मिलीलीटर में दे रखा है, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, क्योंकि सेल छोटे होते हैं, इनमें सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं, अपन ml में लेंगे आयतन को। तो क्या करोगे? लीटर, 1 लीटर में 1000 ml हो जाएंगे, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर चालकता या विशिष्ट चालकत्व को K से लिखते हैं, K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मल। ये चीज याद रखना। ये 1000 क्यों आया है भाई? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। विलयन की सांद्रता आप निकालोगे तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब ग्राम तुल्यांक है तो ग्राम नॉर्मलता से व्यक्त करते हैं, और प्रति लीटर 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए यहाँ पर 1000 आ जाएगा। ठीक है ना? लीटर के ml में व्यक्त किया है, तो ये किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब या ml में, इसलिए 1000 आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलता। अब आता है इसका मात्रक। तो इसको देखो, मात्रक क्या बनेगा? आपको पता है इंपॉर्टेंट इसके मात्रक पूछे जाते हैं ग्राम तुल्यांक की चालकता के, या इसके। के का मात्रक लिखो पहले तो के का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 तो संख्यात्मक मान है। नॉर्मलता को किस में व्यक्त करते हैं अपन? तुल्यांक प्रति लीटर या प्रति 1000 ml। ml का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो इधर तो नीचे तो क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट, तुल्यांक। इसको तो क्या बोलोगे? तुल्यांक या इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। और ऊपर क्या आ जाएगा आपका? सेंटीमीटर क्यूब, आयतन, तुल्यांक प्रति सेंटीमीटर। अब यहां पर देखो, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर इनवर्स है, तो यहां सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू तुल्यांक इक्विवेलेंट इनवर्स, तुल्यांक इनवर्स। ये इसका हो जाएगा। इसकी जगह अपन ओम की जगह साइमन भी लिखते हैं, तो साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू तुल्यांक इनवर्स, ये भी हो जाएगा। ठीक है ना? साइमन भी लिखते हैं अपन, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं? मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओम का उल्टा मोहो, मोहो इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू तुल्यांक इनवर्स,
ये तीनों इसके क्या है, मात्रक है। तो मात्रक ध्यान में रखना भाई, तुल्यांक की चालकता के तीनों मात्रक हैं, किसी में भी दे सकता है वो। तुल्यांक इनवर्स, ग्राम तुल्यांक इनवर्स हो जाते हैं वो। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब आगे देखते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता कुछ भी नहीं है, बस यहाँ 1 ग्राम तुल्यांक की भार था, वहां क्या आ जाएगा, 1 मोल। 1 मोल विलय होता है विद्युत अपघट्य की। ऐसे ही बन जाएगी मोलर चालकता भी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसी से बन जाएगी। हाँ भाई, अब देखिए मोलर चालकता, मैं ज्यादा करूंगा नहीं, इसी से देखो एक चीज से दूसरी चीज बन जाएगी। आपको भी पता है मोलरता और नॉर्मलता, तो उसी से मोलर चालकता, लैम्बडा एम से लिखते हैं इसको। किसी विलयन में विद्युत अपघट्य के 1 मोल, यहां पर क्या आ जाएगा, 1 मोल, या 1 मोलर विलयन हो, 1 मोल विलय हो, तो उस विलयन में उपस्थित समस्त आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। लो, ये मोलर चालकता की डेफिनेशन है। जहां जहां पर इक्विवेलेंट लिखा है वहां पर क्या लिख दो, एम लिख दो। क्या लिख दो, एम, मोलर चालकता। अभी देखेंगे इसको भी। मोलर चालकता का भी फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, 1 मोल विलयन द्वारा उत्पन्न चालकता, तो चालकता तो के हो गई अपॉन नॉर्मलता की जगह यहां क्या आ जाएगा, मोलरता। नॉर्मलता की जगह क्या आ जाएगा, मोलरता। चलो हिंदी में लिख देता हूं, मोलर सांद्रता है, और यहाँ एम। और मोलरता क्या होती है, मोल प्रति लीटर। पर अपन इसमें विलियन जो लेते हैं वो एमएल में लेते हैं, तो लीटर को एमएल में बदलोगे तो 1000 का भाग दोगे यहाँ पर मोल प्रति लीटर की जगह, क्या दोगे, 1000 का भाग। भाई मोलरता बराबर क्या होता है, मोल प्रति लीटर। अब मोल निकालने तो इसको क्या करना पड़ेगा, मोलरता इनटू लीटर। पर लीटर की जगह अपन को आयतन एमएल में दिया है, इसलिए ये 1000 है जो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है भाई, 1000 का भाग लगाओगे उसमें तो ये ऊपर आ गया, इसलिए 1000 लिखा है पहले। ये फॉर्मूला बन गया के इंटू 1000 अपॉन मोलरता। यहां पर देखोगे, यहां पर भी आप इसके क्या लिखोगे, मोल, और लीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब आ गया। एमएल, एमएल 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला तो यहां पे भी बन जाएगा, बस इन तुल्यांक की जगह क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स। तुल्यांक की जगह क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स। बाकी ऐसे कैसे रहेगा, मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, बाकी देखो मात्रक भी वही है बस। तो तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता एक जैसी है भाई। उधर तो 1 ग्राम तुल्यांक लिया, मतलब 1 नॉर्मल विलियन, इधर 1 मोलर विलियन ले लिया, 1 मोल विलय हो किसी में। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। मोलर चालकता क्या होती है? यदि किसी विलयन में विद्युत अपघट्य, एक मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन द्वारा प्रदर्शित चालकता, उसकी क्या कहलाती है? मोलर चालकता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर देखते हैं मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। हाँ भाई, इस मिटा दो ये। अब है आपका मोलर चालकता, मोलर चालकता जिसको अपन लैम्बडा एम से लिखते हैं, वह तुल्यांकी चालकता, जिसको लैम्बडा इक्यू लिखते हैं, में संबंध। तो जैसे मोलरता और नॉर्मलता में संबंध निकाला, उसी तरह से इनका संबंध निकल जाएगा। आपको याद है तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है? मोलरता इंटू एन फैक्टर। यही था, नॉर्मलता बराबर क्या था? मोलरता इंटू एन फैक्टर। यहां पर देखो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में क्या रिलेशन आएगा? तुल्यांकी चालकता इसकी तो जरूरत है नहीं यहां पर। तुल्यांकी चालकता बराबर में मोलर चालकता या आणविक चालकता, मोलर चालकता अपॉन एन, एन फैक्टर। और एन बराबर क्या होता है? अणुभार बटा तुल्यांकी भार, अणुभार अपॉन तुल्यांकी भार। ये तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में क्या है? रिलेशन है। ये रिलेशन आ जाएगा, तुल्यांकी चालकता बराबर में मोलर चालकता अपॉन एन। तो ये अपन ने तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता देख लिए। अभी इनके न्यूमेरिकल और करने हैं हमें, जो मैंने पिछली क्लास में और इस क्लास में पढ़ाया उसके न्यूमेरिकल करने हैं। न्यूमेरिकल करने के बाद इन पर मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव भी देखना है ना, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में हम 2 क्लासों से जो पढ़ रहे हैं उसके आंकिक प्रश्न करेंगे, समस्याएं करेंगे। उसके बाद तनुता का प्रभाव देखेंगे। अभी हमारा देखो 2 तरह के सेल बताए थे, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। तो अभी तक जो पढ़ रहे हैं अपन, जिस दिन से क्लास शुरू की है, वो विद्युत अपघटनी सेल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ये आधा चैप्टर विद्युत अपघटनी सेल पर है, आधा चैप्टर विद्युत रासायनिक सेल पर है। अभी हमने विद्युत रासायनिक सेल शुरू ही नहीं किया, विद्युत अपघटनी सेल ही चलेगा। अभी 3-4 क्लास और चलेगा, उसके बाद आपका रासायनिक सेल शुरू होगा। तो कल अपन इसमें इसके क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं।